नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये मेरा इस यूनिट 4 पे तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। प्रभावी रेखा जो है एक वर्ड है इन्फ्लुएंस लाइन के लिए हिंदी में, उसको शॉर्ट में ILB कहते हैं और इसका जो डायग्राम बनता है वो कहलाता है प्रभावी रेखा आरेख ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये क्वेश्चन शायद ही कभी ऐसा होगा एग्जाम में नहीं आया हो। वार्षिक पद्धति के अंदर इतने सारे क्वेश्चन देखिए आप, लेकिन सेमेस्टर पद्धति में जो आपका पहला पेपर हुआ था 2022 में, उसमें इस पे क्वेश्चन शायद नहीं आया था। तो इस बार 100% उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि 8 नंबर में आ जाए, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि आप रिएक्शन RA RB सेक्शन कोई दे रखा, उसके ऊपर शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाए 8 मार्क्स का, मे बी पॉसिबल। तो वो आपको मैं इस वीडियो में सब सिखाने वाला हूँ। फिलहाल बता दूं, ये जो प्रभावी रेखा के बारे में पूछा गया है, कितने पेपर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेपर के अंदर ही पूछा गया है। वार्षिक पद्धति के पेपर से सारे। अब पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभाव रेखा होती क्या है। मैं अपने आंसर को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुने और नोट भी करें। जब कोई एकांक भार, एकांक का मतलब होता है यूनिट, यानी कि 1 न्यूटन, वो कोई जरूरी नहीं कि 1 न्यूटन हो, वो 1 किलो न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इकाई होगा, 1 होगा। जब कोई एकांक भार किसी धरण पर यानी कि बीम पर, यहाँ बीम भी हो सकती है, ब्रिज गर्डर भी हो सकता है, कुछ भी, हम धरण शब्द यूज कर रहे हैं, हम बीम को प्रयोग कर रहे हैं। जब कोई एकांक भार किसी धरण पर बाएं से दाएं गति करता है तो धरण के किसी खंड पर अपरूपण बल और बंकन गुण के मानों में निरंतर परिवर्तन होता है। प्रतिक्रियाओं के मान भी निरंतर बदलते हैं। इन मानों के परिवर्तन को दर्शाने वाली रेखा प्रभावी रेखा कहलाती है। यानी कि बीम के किसी सेक्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो मान बदलते रहते हैं, प्रतिक्रियाओं RA RB के मान भी बदलते रहते हैं लोड के गतिशील होने पर। तो उन मानों के में, उन मानों जो होते हैं ना, परिवर्तन होते हैं, चेंजेस, उनको रिप्रेजेंट करने वाली, उनको प्रदर्शित करने वाली जो होती है रेखा, उसको प्रभावी रेखा कहते हैं। और उन प्रभावी रेखाओं से जो आकृति बनती है उसको प्रभावी रेखा आरेख यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। When a unit load travels on a beam or girder from left to right, there are continuous changes in shear force and bending moment at a particular section, at a particular section of the beam or girder. The value of support reactions also change. The line showing these changes is called as influence line, and the diagrams so obtained are called as influence line diagram. ये आपके लिए जो मैंने अभी बताया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं।
इस बार भी आ सकते हैं कि भाई आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से क्या समझते हो। कई बार इनका उपयोग भी आता है, तो जो मैंने समझाया ना वो इनका उपयोग भी है, क्योंकि किस प्रकार से वेरिएशन होता है रिएक्शन में, शेयर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट में, वो सब हम इस डायग्राम से, इन डायग्राम से पता कर सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा उपयोग है ये, और बड़ा आसानी से होता है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का यूज करके हम जो काम कर सकते हैं, उसी काम को करने में बाकी मेथड से बहुत ज्यादा, बाकी मेथड में ज्यादा समय लगता है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मेथड के अंदर वही काम बहुत जल्दी हो जाता है, कम समय में। कैसे भी आपको समझाऊंगा। अब देखिएगा, हम निम्नलिखित के लिए आईएलडी बनाएंगे जो आपके कोर्स में है। हम ये चार आपको दिख रहे हैं आर ए, देखिए ये गर्डर है ए बी, जिसपे 1 न्यूटन का लोड मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और हमने किसी पर्टिकुलर जगह पर एक सेक्शन एक्स एक्स ले लिया जो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है, और पूरा स्पान इसका कैपिटल एल है, वो बच जाएगा कैपिटल एल माइनस एक्स। एक तो जब ये यूनिट लोड 1 न्यूटन का ए टू बी गति करता है, मूव करता है, तो जो रिएक्शन है आर ए, वो किस प्रकार से बदलेगी, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम आर ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो आई एल डी फॉर रिएक्शन एट ए पहला। दूसरा आई एल डी फॉर रिएक्शन एट बी, आर बी। देखा ना मैंने, हम निम्नलिखित के लिए आई एल डी बनाएंगे। आई एल डी फॉर रिएक्शन एट ए, आई एल डी फॉर रिएक्शन एट बी। तीसरा ILD यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन। इस एक्स एक्स सेक्शन पर, जो कि ए से एक्स दूरी पर है, यहाँ इस सेक्शन पर shear फोर्स में कितना चेंज हो रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक डायग्राम बनेगा। एफ एक्स का मतलब shear फोर्स एट एक्स, और एम एक्स मतलब इसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनेगा। उसे कहते हैं ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। ये चार प्रकार की ILD आपको ध्यान में होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चन बनते हैं, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल सब बनते हैं। अब ये जो हम डायग्राम बनाएंगे ना, उसके लिए साइन कन्वेंशन ये फॉलो करूंगा मैं, और ये यूनिवर्सली आजकल फॉलो किए जा रहा है, इसलिए इनको कभी भी भूलना नहीं है। शेयर फोर्स के लिए आप देखें, सेक्शन के राइट में कोई फोर्स नीचे है अथवा लेफ्ट में ऊपर है, दोनों पॉजिटिव। उसका उल्टा, सेक्शन के राइट में ऊपर है अथवा लेफ्ट में नीचे, दोनों नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव सैगिंग, और सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों नेगेटिव हॉगिंग। सैगिंग में बीम ऐसे मुड़ती है इस प्रकार से, और हॉगिंग में बीम ऐसे मुड़ती है। तो यूं देखिए, ऐसे मोमेंट लग रहा है, और यह बीम ऐसे मुड़ती ना यूं, तो ये देखिए ये इस तरह से, ये राइट में एंटी और लेफ्ट में क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, सबसे पहले ILD फॉर RA। जब किसी गर्डर पर कोई 1 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट टू राइट मूव करता है, तो हम रिएक्शन RA के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, और वो कैसी होगी, वो ये। आप पहले तो इस फिगर को याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक ट्राइंगल है, इट इज ए ट्राइंगल। आप ये मत समझना कि आपसे पूछा जाए कि इस जगह क्या होगा, तो आप रिएक्शन ऐसे बता दी। ये सारी वैल्यू जो दिख रही है आपको, कभी तो 0, कभी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ये 1 हो गई।
ये सारी वैल्यूज रिएक्शन की है, आरए की। जो जो ये 1 न्यूटन का लोड ए टू बी मूव करेगा, तो ए पर जो रिएक्शन है ना आरए, वो इस प्रकार से चेंज होगी। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत माइन्यूटली सोचिए जो मैं बता रहा हूँ, फिगर तो बन जाएंगे, फिगर में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप मुझे एक बात बताइए, इस ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा रिएक्शन कितनी हो सकती है? ये लोड के बराबर। कब? जब ये लोड ए पर आ जाए। अरे भाई 1 न्यूटन का लोड अगर ए पर आ जाएगा, तो सारा लोड यहाँ आ गया ना ए पर ही, तो इसकी रिएक्शन जो है पूरी 1 हो जाएगी, आर ए बराबर 1 हो जाएगी। और जब ये लोड वो यहाँ आ जाएगा, ये जब 1 न्यूटन का जो लोड है जब ये यहाँ आ जाएगा, तो वहां रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप देख रहे हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया है। अच्छा, मैंने इसको पॉजिटिव क्यों कहा है? पॉजिटिव इसलिए कहा है कि रिएक्शन जो आप देखेंगे किसी भी जगह पे खड़े होकर, लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट में ऊपर है, और लेफ्ट में ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको मैं अभी सिखा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ये देखिएगा, लेफ्ट में ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी वैल्यूज रिएक्शन एट ए यानी कि आर ए के लिए है। मैंने बताया ना यहाँ पे ILD फॉर आर ए। इसको ये समझिएगा कि आर ए पे रिएक्शन तो कोई यहाँ 0 है। 0 कब होगी? जब ये 1 न्यूटन लोड ए पर होगा। जिस समय ये 1 न्यूटन लोड ए पर होगा, उस समय हम अभी आर ए की बात, हम एक बात और समझ लो, हम अभी आरबी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये जो फिगर बन रहा है ना, वो रिएक्शन एट ए के लिए है। और जब ये लोड 1 न्यूटन का जिस समय बी पे आ जाएगा, तो ए पर रिएक्शन 0 हो जाएगी। जब सारा भार बी पर आ गया, तो यहाँ तो रिएक्शन पूरी 1 हो जाएगी। पर अभी हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो आरबी के लिए नहीं है, वो तो आर ए के लिए है। तो यहाँ जब लोड आएगा, तो आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए आर ए 0 हो गया। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि एक्स दूरी पर जो है यहाँ पे, ये कितना होगा। ये समझ लें पहले, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा ले इस चीज को, कि ये ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम है 0। ये आर ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। अब अगर मैं पूछूं यहाँ एक्स दूरी पे कितना बनेगा, ये दूरी कितनी होगी, और ये शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स सॉरी, आर ए की वैल्यू कितनी होगी, क्यों हम बना रहे हैं यहाँ पे ILD फॉर आर ए। यहाँ कितना होगा आर ए? बहुत आसान है, चलो आप सोचिए इस चीज को। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? L। और यहां से यहां तक चेंज कितना आ गया शेयर फोर्स, सॉरी आर ए की वैल्यू में 1। यहाँ तो 0 है ना, और यहाँ 1 है, तो L दूरी में चेंज आया 1 का। ये देखो समझाया मैंने स्टार लगा के। L डिस्टेंस में चेंज आया 1 का। ये देखो दूरी L और चेंज 1। तो 1 में चेंज कितने का आएगा? 1/L। 1/L यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। L डिस्टेंस में 1 का चेंज आया, तो एक डिस्टेंस में 1/L का चेंज आएगा। अब देखो ये दूरी है कितनी? L माइनस एक्स, क्योंकि ये x है ना, इसको x कहा था, वो L माइनस एक्स है। तो L माइनस एक्स में चेंज कितना होगा? 1/L इंटू L माइनस एक्स। ये देखो 1/L इंटू L माइनस एक्स, यानी कि L माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो L माइनस एक्स अपॉन L। ये देखिए, ये बात आप अच्छे से समझ लो, ये चीज बिल्कुल दिमाग बढ़ा लो। मैं बार बार इसी बात को जोड़ देके कह रहा हूँ, जब भी आर ए की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनानी होगी तो हम ये फिगर बनाएंगे। सीधी सी लाइन खींचेंगे, इधर एक लाइन बना देंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको इसे मिला देंगे, वो सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन पर ये दूरी जो होगी, ये एक्स दूरी है ना, तो ये L माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू होगी रिएक्शन की, L माइनस एक्स अपॉन L।
अच्छा, आप इससे समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूं, अगर मैं x को 0 कर दूं, मीनिंग क्या है इसका? ये वैल्यू x की 0 होने का मतलब ये 1 यहाँ आ गया, तभी तो x 0 होगा। x 0 का मतलब ये लोड यहाँ आ गया, और जब लोड यहाँ आ जाएगा तो आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 कर दूं तो L माइनस 0 L अपॉन L 1 हुआ कि नहीं हुआ? वेरीफाई हो गया। और अगर मैं ये लोड 1 न्यूटन का वहां ले जाऊं बी पर, तो जो ये डिस्टेंस मैंने x कही है वो L बन जाएगी। अगर ये लोड यहाँ आ जाए तो उस केस में L माइनस L 0 हो जाएगा, 0/L 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0। और मैंने कहा भी था आपको, जब ये लोड यहाँ आ जाएगा तो सारी प्रतिक्रिया बी पर ही आएगी, ए पे 0 हो जाएगी। आप मेरी राय मानिएगा, इस फिगर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हो सकता है आपका एग्जाम आ जाए 3 मार्क्स का, कि एक गर्डर ए बी के लिए आर ए की जो आईएलडी होती है उसको समझाइए, या आर ए के लिए आईएलडी बनाइए। तो आपको ये फिगर बना के ये जो मैंने बताया उसको समझा के लिखना है। अब आगे चलते हैं। ये है आईएलडी, यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आरबी। बिल्कुल उल्टा देखिएगा, यहाँ ट्रायंगल बना ऊपर की तरफ और यहाँ ट्रायंगल बना नीचे की तरफ, बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं है। जैसे इसमें यहाँ ऊपर की ओर 1 था, यह 0 था। आरबी में यहाँ पर नीचे की तरफ 1 है और यहाँ 0 है, एग्जैक्टली रिवर्स। माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम किसी भी सेक्शन पे अगर खड़े होते हैं और राइट में देखते हैं, आरबी राइट में ऊपर है, और राइट में ऊपर आप जानते हैं नेगेटिव ही होता है। राइट में ऊपर हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात आपको मैं पहले कह चुका हूँ। ये देखिएगा, राइट में, ये राइट में ऊपर नेगेटिव। इसकी भी कहानी वही है जो आरे के लिए थी, कि अगर ये 1 न्यूटन का जो वजन है ये मूव करते करते बी पर आ जाए, तो आरबी कितनी हो जाएगी? इसके बराबर, 1 न्यूटन के बराबर। और जिस समय सारा लोड ये सपोर्ट लेगा, इस पे कोई लोड आएगा ही नहीं, आरे कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अभी हम फिर कह रहे हैं इस बात को बार बार, हम ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो आरबी के लिए बना रहे हैं, आर के लिए नहीं है। जैसे आरबी की वैल्यू 0 दिख रही है, 0 कब? जब ये लोड यहाँ आ जाए, ये लोड जब यहाँ आएगा ना, आरबी 0 हो जाएगी, और जब ये लोड यहाँ आ जाएगा तो आरबी 1 हो जाएगी। कंप्लीट वैल्यू आरबी के लिए है, ये भी आरबी, ये भी आरबी, ये भी आरबी। इसमें आरे नाम का कोई चीज नहीं है, ये सारे जो वेरिएशन है ना, आरबी में वेरिएशन है। अब हम ये जानना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे निकालूं शेयर फोर्स, सॉरी रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, ये दूरी मैंने एक्स मान रखी है। अब देखिएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल आप जानते हैं ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, समरूप त्रिभुज। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? एल। और एल में चेंज कितना हुआ? 1 का। अगर एल में चेंज 1 का हुआ है तो 1 में चेंज कितने का होगा? 1/L का। तो एक्स में कितना होगा? 1/L इंटू एक्स, यानी 1/L इंटू एक्स, यानी कि x/L। ये x/L है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, 2 बातें पक्की दिमाग बैठा लीजिएगा। आर के लिए L माइनस x/L है, और आर बी के लिए x/L है। ये मैंने बताया है कि अगर मैं x को 0 कर दूं, अगर मैं x को 0 कर दूं, 0 कर दूं, x 0 का मतलब आप यहाँ आ गए। आप जब यहाँ आएंगे तो आर बी 0 ही होगा ना, क्योंकि जब सारा लोड यहाँ आ जाएगा तो 0 होगा। यहाँ देखो आप,
जैसे ही मैं x को 0 करूंगा तो 0/L 0 हो जाएगा, और जैसे ही मैं x को L करूंगा, x को L का मतलब x की वैल्यू L का मतलब आप ये लोड है ना यहाँ से यहाँ ले आ गए, तो ये आप देख रहे हैं अगर L करूंगा तो L/L कितना हो जाएगा 1, और ये 1 हो जाएगा। इस फिगर को आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आरए के लिए ILD या आरबी के लिए ILD, आरए के लिए पिछला, आरबी के लिए वाला। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे shear फोर्स के लिए। अब देखिएगा, ये वही गर्डर है AB जिसमें हमने x दूरी पर एक सेक्शन ले रखा है XX। अब इस XX सेक्शन पर shear फोर्स के लिए ILD कैसे बनाएंगे? देखिए क्या लिखा मैंने, ILD फॉर shear फोर्स एट C। बड़ा आसान है ये। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ इसकी, ताकि आपको ध्यान में रहे। मैं एक रफ फिगर देखता हूँ, क्योंकि खाली पन्ने पे बनाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिएगा, ये जैसे गर्डर है, ठीक है, और ये कोई सेक्शन है XX जो यहां से X दूरी पर है, तो वो L-X हो जाएगा। मैं इसको C कह रहा हूँ। मुझे इस XX सेक्शन पर shear फोर्स के लिए ILD बनाना है। अब ये केवल RA या केवल RB की बात नहीं है, shear फोर्स की बात है। और shear फोर्स में तो RA RB दोनों आते हैं, एक तरफ से RB RA आएगा, एक तरफ से RB आएगा। अब क्या करें, आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले RA के लिए ILD बनाया था, याद कीजिएगा, ये था, ठीक है ना। और अभी अभी उसके बाद में RB के लिए बनाया था, वो एग्जैक्टली इसका उल्टा था। ये एक ऊपर था, ये एक नीचे है। आपको याद होगा ये जो डिस्टेंस थी, ये आपने, ये देखिएगा, ये L-X/L थी, ये वाली L-X/L थी। और ये जो है, ये वाली ये X/L थी। ये देखिएगा X/L, ये वाले, ये 1 और ये भी 1। अब आप ये देख रहे हैं, ये बन रहा है एक्चुअली समांतर चतुर्भुज, इट इज ए पैरेललोग्राम। आप इनको जरा जोड़ के देखिए, मैं जोड़ के बताता हूँ। L-X/L, देखिए L-X/L प्लस X/L प्लस X/L, L एलसीएम आएगा तो L-X प्लस X, एक्स कर जाएगा, L/L 1 हो जाएगा। अरे भाई होना ही है तो, अरे भाई ये 1 है, उधर वो 1 है, पूरा हर जगह कहीं भी नाप लो 1 ही होगा। अब आपको करना क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये बेस लाइन है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। आप क्या करें, इसको गहरा कर दें, इसको इसको भी गहरा कर दें, और इसको भी गहरा कर दें, और ये बेस लाइन तो गहरी करनी पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने इसको नाम दिया, यहाँ देखिएगा, ABCDE। ये जो दिख रही है जिगजैग लाइन, इट इज ILD फॉर shear फोर्स एट C।
देखिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट सी। मेरे ख्याल से कहीं भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ये सब कुछ तो अभी छोड़ो, आप रफली मैंने कुछ काम किया था, अभी आप समझाने में मैं समय खर्च नहीं करूंगा, हालांकि समझा सकता हूँ, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ये शेयर फोर्स एट सी के लिए है। यानी जब ये लोड, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जब ये लोड यहां होगा तो सी पे शेयर फोर्स कितना होगा, उस केस में ये होगा। जब ये लोड यहां होगा यहाँ पे तो कितना होगा, तो इतना होगा। तो आपको ये लोड की पोजीशन देखनी है, कहाँ है, नीचे देख लो वैल्यू। हाँ, अगर इसके इधर होगा तो डायग्राम पॉजिटिव है, ध्यान रखना, शेयर फोर्स पॉजिटिव है, और इसके इधर होगा तो शेयर फोर्स नेगेटिव होगा, और हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। जैसे ये तो आपको पता है ना, ये तो आप जानती हैं, मैंने सिखाया था L माइनस एक्स अपॉन एल, और ये एक्स अपॉन एल। फिर अगर आपको जब ये दूरियां पता हो कहीं पर भी, ये वाली आराम से आप ये ऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। एक आपको छोटा एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए जरा, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा भाई, यू हैव टू कंसंट्रेट। तो ये जरा रफ पर के मेरा, इस रफर को मैं समझाना चाहता हूँ। वैसे तो अगर आपसे कहा जाए कि गर्डर के इस सेक्शन पर, जो कि यहाँ से एक्स दूरी पर है, आप शेयर फोर्स के लिए ILD बनाइए, तो आपको ये फिगर बनाना है, तो मैंने बनाया सिंपल सा, ये बनाना है और ये लिख देना है, दैट्स ऑल। इसको जरा करना है, ये ABCD हो गया पूरा फुल मार्क्स। लेकिन मैं इस डायग्राम से कैसे करते हैं कैलकुलेशन वो समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको आगे सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। मैंने क्या किया, कुछ समय के लिए L यानी कि इस स्पान को 5 मीटर मान लिया समझने के लिए, और X दूरी को मैंने 3 मीटर मान लिया, ये मैंने अपनी ओर से मान लिया, ठीक है। अब देखिए, दो मैं आपको एग्जांपल लेके ये बात समझाना चाहता हूँ। पहला, 1 न्यूटन एट डी, अगर ये जो 1 न्यूटन का जो मूविंग लोड है वो डी पे आ जाए, डी क्या है, इस एंड से 1 मीटर दूर, ये 1 मीटर है, देखिए 1 मीटर, टोटल कितना था ये 5 मीटर, और इधर से एक है तो उधर से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। अब जरा देखिएगा, मैं इस डी बिंदु पर शेयर फोर्स निकालना चाहता हूँ। किस बिंदु पर, डी बिंदु पर, इस बिंदु पर निकालना चाहता हूँ, जो कि यहाँ से एक दूरी पर है। कैसे निकालूंगा, बड़ा आसान है, आप देखिएगा जरा, ये वैल्यू कितनी है, L माइनस एक्स अपॉन एल, L माइनस एक्स अपॉन एल। L कितना है 5, X कितना है 3/5, जो आप देखेंगे 2/5 यानी 0.4। ये वैल्यू भाई 0.4 है, ये वैल्यू 0.4 है। अगर ये वैल्यू 0.4 है तो ये कितनी होगी, सिंपल सी चीज है, ये ट्राइंगल है पूरा और ये इसके सिमिलर है। ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक L माइनस एक्स, L कितना है इसके अंदर 5, x 3 तो 2 मीटर है। ये दूरी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली, ये 2 मीटर है। अब हम कह, और L माइनस एक्स अपन L कितना था, 0.4 था। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पे दो में डिफरेंस है 0.4 का, यानी जब यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है तो डिफरेंस है 0.4 का। तो अगर एक होगा तो डिफरेंस क्या होगा, 0.2 का, और ये एक ही है, ये एक ही है, यहाँ पे एक ही है, डिफरेंस कितना होगा, 0.2 का। यहाँ देखेंगे, फिर कह रहा हूं आपको मैं, 4 मीटर में डिफरेंस है कितने का, 4 मीटर के अंदर
डिफरेंस मैंने बताया आपको यहाँ पे अभी 4 मीटर में नहीं, 4 मीटर 2 मीटर ही है, 5 तो कुल है और ये 3 है तो 2 मीटर है। 2 मीटर में डिफरेंस है 0.4 का। 0.4 मैंने बताया आपको। ये अगर 2 मीटर में 0.4 का फर्क आ रहा है, ये 2 मीटर में 0.4 है, 1 मीटर में क्या होगा? आधा होगा, 0.2 होगा। ये 0.2 आपके 0.2 हो गया किलो न्यूटन, सॉरी 0.2 न्यूटन हो गया शियर फोर्स। ये देखिए 0.2। और वो 0.2 मैंने एक अलग प्रकार से भी निकाला है, अलग प्रकार से भी निकाला है। देखिए ये तो निकाला मैंने किससे? ILD से। अब मैं 0.2 निकाल के बता रहा हूँ आपको सामान्य नियमों से। कैसे देखिएगा? अगर ये 1 न्यूटन का लोड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो मैं RB निकालूं। देखिए मैं मोमेंट लूंगा ये पर, तो RB इंटू 5 बराबर 1 इंटू 4। RB इंटू 5 बराबर 1 इंटू 4। तो RB कितना हो जाएगा? 4 कम 4 बड़ा 5, यानी 0.8 हो जाएगा। RB हो गया 0.8। मुझे कहाँ निकालना? शेयर फोर्स A पर। मैं राइट में देख रहा हूँ, राइट में ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस का 0.8 और ये एक नीचे है प्लस का 1। माइनस का 0.8 प्लस का 1, प्लस के 0.2 बच जाएंगे और ये प्लस के देखो 0.2 बच गए। चेक हो गया इस तरह से। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से देखिए मैंने एक और लिया है। अगर मैं ये कोई ई पॉइंट लेता, वो मैंने वहां से एक लिया था, ये मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ। ई पॉइंट, ई पॉइंट ये रहा, और उस पे ये रहा शेयर फोर्स, माइनस मारा है। माइनस आ रहा है, आपको डायग्राम शो कर रहा है कि माइनस मारा है। अब कितना होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले तो एक्स अपन एन निकालो। तो एक्स अपन एन का मतलब 3/5 यानी कि 0.6। यहाँ ये 0.6 है और ये दूरी कितनी है? एक्स का मतलब 3। तो 3 में चेंज हो रहा है 0.6 का। 3 में चेंज हो रहा है 0.6 का। तो एक में ये, एक में चेंज कितना होगा? 0.6/3 का, यानी 0.2 का। 0.6 में 3 का भाग लगा दिए, 0.2 का चेंज होगा। 0.2 है ये, यानी ये माइनस का 0.2 हो गया। नीचे है ना, माइनस आ गया। अब मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ये तो मैंने किया था ILD से, अब कर रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन से। इस बार मैं RA निकाल लेता हूँ। देखिएगा, यार भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकालना हमको। तो यह लिया मैंने। तो देखिए मैंने इस बार मोमेंट लिया है, एवरेज लिया है। अब ये लोड यहाँ आ गया। तो RB इंटू 5 बराबर 1 इंटू 1। ये 1 है, ये 1 दूरी है। मैंने कहा ना ये 1 मीटर पर है। RB इंटू 5 बराबर 1 इंटू 1। RB कितना हो गया? 1 इंटू 1, 1/5, यानी कि 0.2 हो गया। तो RB जो है आपका 0.2 आ गया। RB, ये RB 0.2 आ गया। अगर RB 0.2 है, सोचिए जरा, RB 0.2 है ये वाला, मुझे कहाँ निकालना है? शेयर फोर्स। मुझे शेयर फोर्स यहाँ निकालना है। सॉरी, लोड कहाँ है? लोड यहाँ है। 1 न्यूटन का लोड यहाँ ई पर है। शेयर फोर्स निकालना है इस सेक्शन एक्स एक्स पर, यहाँ पर। तो मैं इधर क्यों देखूँ? उधर देख लेता हूँ। उधर कोई लोड ही नहीं है सिवाय इसके RB के। RB कितना है? 0.2 निकाल चुका हूँ मैं अभी। 0.2 आ गया। माइनस का आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि राइट में ऊपर माइनस होता है। देखिए 0.2 आ गया। तो एकदम से आसान चीजें हैं ये। अभी अपन जब बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी तो आपको सारा ये रफ वर्क है ये, लेकिन बाद में फेयर काम भी करेंगे तो आपको सारी चीजें और भी अच्छी समझ में आएंगी। तो हमने अभी तक 3 ILD सीखी, RA की, RB की और शेयर फोर्स एट सेक्शन की। अब आखिरी जो हम सीख रहे हैं वो सीखेंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये आपको एक ट्रायंगल बनाना, बस और कुछ नहीं करना है। ये सेक्शन आप ले लो यहाँ पर एक्स दूरी पर। ये एक्स है तो L माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझाने के लिए आपको मैं थर्ड सेम में लिए चलता हूँ। मैं थर्ड सेम में लिए चलता हूँ आपको, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल।
देखिए ये कोई भार लग रहा था, याद करो जरा, W, और ये A हुआ करता था, और ये B हुआ करता था, और ये पूरा L हुआ करता था, ये B और L, ये A B और इसको C मान लो, ये रिएक्शन RA, ये रिएक्शन RB। अगर मैं A पे मोमेंट लूं तो RB, A पे मोमेंट ले रहा हूं, RB इंटू L बराबर W इंटू A। तो RB कितना हो जाएगा, W इंटू A अपॉन L, W इंटू A अपॉन L, ठीक है। ये अगर मैं RA निकालता, कैसे, B पे मोमेंट लेता, मोमेंट B भी लेता, तो RA इंटू L, मोमेंट B भी लेता, RA इंटू L बराबर W इंटू B। RA कितना आ जाता, WB अपॉन L, ये RA आया था WB अपॉन L, RA है WA अपॉन L। अब मुझे निकालना है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। मैं यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालू, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, हाथ से एक ही आएगा। चलो राइट से निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट C यानी कि MC, राइट में देख रहा हूँ ऊपर है, यानी राइट में एंटी क्लॉकवाइज, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दोनों प्लस में होते हैं। मोमेंट कहाँ निकाल रहा हूँ मैं, C पर। तो ये कितनी रिएक्शन, WA बटा L, तो WA बटा L, मोमेंट यहाँ ले रहा हूँ ना, तो डिस्टेंस ये देखिए, यानी इस लोड का यह मोमेंट WA बटा L इंटू B। तो बताओ WAB अपॉन L हुआ कि नहीं हुआ। अब यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा आपके, कि अगर ये 1 न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है, हमारे अभी W था, इस W की जगह आपकी 1 हो गया, A की जगह आपके X हो गया, और B की जगह आपके L माइनस X हो गया। देखिए ना, ये डिस्टेंस X है और वो डिस्टेंस L माइनस X है, यानी जिसको A कहते थे वो तो X है, जिसमें B कहते थे वो L माइनस X है, और जो W था वो 1 है। इवन तो एक्चुअली मूव कर रहा है, इवन तो मूव कर रहा है, और जिस समय इवन यहाँ होगा उस समय हमारा वो फॉर्मूला लगेगा WAB अपॉन L। उस केस में आप आराम से देखेंगे, तो आप देखिएगा ये W की जगह कितना हो जाएगा, 1, A की जगह X, B की जगह L माइनस X अपॉन L, ये 1 है ये, और 1 को गुणा करो किसी से, वापस वही आएगा, यानी X इंटू, ये आएगा X इंटू L माइनस X अपॉन L। ये याद रखना है आपको, ये देखिएगा X इंटू L माइनस X अपॉन L, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे लोड 1 आ गया, W की जगह 1 आ गया, A की जगह X, B की जगह L माइनस X हो गया, X इंटू L माइनस X। बस यही आपको याद रखना है। सिंपली आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और ये X, ये L, उसके बाद आप फिर जो वैल्यू चाहे निकाल लेंगे। आपसे कहेंगे कि जिस समय ये 1 न्यूटन का लोड यहाँ होगा, उस समय ये कितना होगा, यहाँ होगा, वो अपन सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि अगर मुझे एक साथ सभी फिगर बनाने पड़ जाए एक साथ, यानी कि RA के लिए, RB के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस तरह से। AB, ये कोई सेक्शन ले लिया आपने, मान लीजिए यहाँ से X दूरी पर, और ये 1 न्यूटन का लोड इस प्रकार से मूव कर रहा है, ये हो जाएगी L माइनस X। देखिए मैं सभी रिएक्शन, सभी ILD बना रहा हूँ। पहले ILD फॉर RA, ये RB, RA के लिए सिंपल सी बात, बस स्टेट, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
L माइनस एक्स अपॉन L। ये सब कुछ आपको बताया जा चुका पहले सारा, ये देखिएगा सब कुछ आपके सामने क्लियर था। L माइनस एक्स अपॉन L, ये ILD फॉर, ये लिख देंगे ILD फॉर RA, पूरा बनाना पड़ेगा ये L वगैरह सब ये। अब RB के लिए, तो RB के लिए कुछ नहीं, जितना ऊपर है ना ये उतना नीचे बना रहे हैं, बस ये हो गया। बस ये 1 और ये L, और ये कितना था याद करो, x अपॉन L था ये ILD लिख देना, ILD फॉर RB, ILD फॉर RB। अब चाहिए आपको ILD फॉर shear force at this section, तो उसके लिए क्या करना है आपको, डबल ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल इधर, देखिए ये नीचे, ऐसे डबल ट्रायंगल बन जाएगा। ये बन गया ILD फॉर shear force at given section। ये बेस लाइन है, ये पूरा पॉजिटिव है। अब इसको आप क्या करेंगे, मैंने बताया जैसे ये चीज गहरी कर दिया, ये चीज इसको गहरा करना बस, बेस गहरा, ये सब गहरा होगा, बाकी ये हल्का। फिर आप कहीं पर भी ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो दूरी पता होगी तो निकाल सकते हैं आप। ये हो गया ILD फॉर शेयर फोर्स। अब चाहिए आपको ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, कुछ नहीं है, जहां ये आपको सेक्शन दे देगा उसको नीचे लेके चलना है। ये बेस लाइन बना दीजिएगा, कुछ नहीं, एक सिंपल ये लो जी, ये बना दिया ट्रायंगल, ये हो गया लो। इट इज ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये x इंटू L माइनस एक्स अपॉन L होगी। और ये डिस्टेंस आप देख रहे हो वो x है, और ये डिस्टेंस L माइनस एक्स है। अब ये अगर पता है आपको, और यहाँ से कुछ दूरी पता होता है, आप ये निकाल सकते हो, ये पता हो वो निकाल सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल से इधर से कुछ दूरी पता हो ये निकाल सकते हो। यानी आप जहां चाहे वहां पर लोड को रखकर शियर फोर्स निकाल सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये सभी से, और ये सवाल पक्के 8 नंबर में आने वाले हैं, कोई संदेह नहीं, अगर 8 नंबर में सवाल आ जाए तो। ये मैंने देखिए सभी एक पेज पे बना दिए, जब भी आपको मैंने बना के बताया था ना, वो सारे देखिए मैंने, ये ILD फॉर RA, ILD फॉर RB, ILD फॉर shear force at section XX, and ILD फॉर bending moment at XX। ILD लिखना पड़ेगा, ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये आप अच्छे से समझ लें, बहुत बड़ी संभावना है ये केवल ये फिक्र बना दें आप, तो आपको 8 नंबर का सवाल करने को मिल जाए एग्जाम के अंदर। अब मैं आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करूंगा आपके लिए, जिनमें इन ILDs का उपयोग करके मैं कैलकुलेशंस करूंगा। अभी हमने जो सवाल किए हैं वो पॉइंट लोड पे किए थे। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के ऊपर भी ये सवाल कराएंगे, लेकिन ILD यही रहेगा, ILD में कुछ चेंज नहीं होगा। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तो यही बनेंगे, रिएक्शन RA के लिए, रिएक्शन RB के लिए, शीयर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। हाँ, जो सवाल सॉल्व करने का तरीका होगा वो बदलता रहेगा। UDL में कुछ और होता है, पॉइंट लोड में कुछ और होता है, वो अपन बाद में करेंगे समय के अनुसार। तो पूरी आशा है कि आपने सबको समझा होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।